हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के दिन के 9 बज चुके हैं। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे। तो मैं हूँ आज बागी पुल में, जहाँ हनी का ससुराल है। तो हम गए हैं वहाँ पर। ये देखो जी, हनी भी पीछे बैठा है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम है अभी। तो ये देखो जी कुछ यहाँ का व्यू। तो ये है हनी का ससुराल साथ में ही। और तो यहाँ पे है हनी का ससुराल और साथ में ही है जो कुरपन खड्ड, जिसमें पिछली साल जो श्रीखंड से बादल फटा था। तो कुछ तरह इस तरह की तबाही के निशान छोड़ गई है पीछे ये नदी। तो मैं आपको इसके आगे भी क्लिप दिखाता रहूँगा। ये देखो जी, यहाँ काफ़ी ग्रीनरी हो चुकी है, बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है यहाँ पे। कुछ इस तरह के इस स्टाइल के घर होते हैं यहाँ पे। और हनी भी कुछ झुमाइयाँ ले रहा है अभी फ़िलहाल। और साथ में देखो जी एप्पल कितने बड़े हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमारे अभी कई जगह तो फ्लोरिंग ही चली है। तो कुछ ये देखो जी, यहाँ पे कितने बड़े हो चुके हैं सेब। तो लगभग जितने हनी के सितंबर में सेब होते, तो इतने तो यहाँ पे अभी पहले ही बन चुके हैं। तो यहाँ पे अपने ही खेत की ऑर्गेनिक सब्जी भी लगाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जी, एक ग्राफ्ट की है। तो इसकी ग्रोथ लगभग 1.5 फीट के करीब पहुँच चुकी है। तो हमारे अभी तो 1 आधा इंच ही होगी। तो ये काफ़ी लो हाइट में है यहाँ पे। तो यहाँ की हाइट लगभग 4,500 फीट के करीब है। तो यहाँ पे जो धनोज की रस्में थे वो तो शाम को ही हो चुकी थी, क्योंकि हम थोड़े कैप्चर नहीं कर पाए। तो अब देखते हैं आज का प्लान हमारा क्या बनता है। अभी तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि काफ़ी थकान हो चुकी थी हमें मैरिज में। और हम सोए हुए थे अभी तक। तो अभी उठे ही हैं। अभी तो नहाना धोना भी है। तो अभी मैं वीडियो की शुरुआत तो कर लेते हैं पहले। तो ये देखो जी, एप्पल मैंने आपको फिर से पहले ही दिखा दिए थे। तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देखो जी, लो इस तरह से ये डायमीटर बन चुका है इसका अभी। और साथ में है यशवंत। तो ये देखो जी, कुरपन खड्ड की बाहर से तबाही कुछ इस तरह से। तो काफ़ी ऊपर तक पानी आया था और लगभग 5-6 लोग इसमें गायब भी हुए थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोई पता ही नहीं था कि कौन सी जगह से है, क्योंकि उस टाइम श्रीखंड की यात्रा भी लगभग क्लोजिंग के दौर में ही थी। तो ये देखो जी, इस रोड से आए हैं हम। ये आता है हमारे निर्मंड से कुछ इस तरह से। और वहाँ पे है पीछे बागी पुल। और यहाँ से हम आते हैं इस रोड में अरे की ओर। तो ये है हनी का ससुराल साथ में ही। तो और ये है काकू भाई, हनी के साला साहब। तो ये भी हमारे साथ आ चुके हैं अब घूमने। ये देखो जी, यहाँ पे जो अभी अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कटिंग के लिए। तो यहाँ पे बना है ग्राउंड, जहाँ पे इनके मैरिज वगैरह होती है। तो हर एक के पास इस तरह के ग्राउंड होने चाहिए, क्योंकि हमारे कोई भी फंक्शन हो, शादी ब्याह समारोह। तो ये देखो जी, कितनी अच्छी बात होती है, घर के साथ ही ग्राउंड है। तो यहाँ पे मैरिज वगैरह हुई होगी। तो हम तो फ़िलहाल उस टाइम यहाँ नहीं थे। ये देखो जी, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और साथ में ही है पीछे काफ़ी ऊंची पहाड़ी। तो ये इस तरह ही पहाड़ी लाइफस्टाइल में पहाड़ी भी होती है। और ये देखो जी, हमारा घर पर है जहाँ हम आए हैं। और अंकल जी वगैरह भी बैठ के कर रहे हैं बातें। तो यहाँ पे देखो जी, अखरोट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ है यहाँ पे अखरोट का। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हर प्रकार के स्टोन फ्रूट वगैरह भी हैं। और अभी तो आपको बनानास के पेड़ भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखो जी, साथ में यहाँ पे ये हैं कुछ आड़ू वगैरह। तो आड़ू का साइज़ देखो जी, काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये लो जी, देखो आप भी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टोन फ्रूट काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं जो परसिमन जापानी फल होते हैं, तो उसके ऑर्चर्ड में। ये कुछ इस तरह का है यहाँ पे जापानी फल का ऑर्चर्ड। तो इसमें देखो जी, शायद यही होते होंगे। तो मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखे। तो कुछ इस तरह से फूल तो नहीं है, लेकिन फल
लगना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे है कुछ ये पेड़ जिसमें नींबू की तरह कुछ नींबू की प्रजाति का कोई फल लगा है। तो ना नींबू होता है ना संतरा, कोई और प्रजाति का है, मुझे तो इसके बारे में अभी पता नहीं है। तो देखो जी, काफ़ी अच्छा सा ऑर्चर्ड तैयार किया है जापानी फल परसिमन का। और इसके साथ साथ ही है घर की ऑर्गेनिक सब्जी। ये देखो जी, ऑर्गेनिक सब्जी का तो आनंद ही कुछ और आता है यहाँ पे। तो साथ ही है यहाँ पे लहसुन वगैरह कुछ इस तरह से लगी है, प्याज लहसुन कुछ, और इस तरह से काफ़ी अच्छा सा व्यू बन रहा है यहाँ पे। तो ये है हनी का ससुराल कुछ इस तरह से। और ये देखो जी, यहाँ का थोड़ा सा व्यू और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो अंकल जी भी बैठे हैं यहाँ पे फ्रेश होने के बाद। और कुछ इस तरह के फ्लावर्स। तो अब पहुंचा हूँ मैं अनार के ऑर्चर्ड में। तो पहली बार मैंने अनार का इतना बड़ा सा पेड़ देखा है। तो मैंने अनार तो बहुत खाए हैं, लेकिन पेड़ आज पहली बार ही देख रहा हूँ। ये देखो जी, यहाँ पे अनार के भी पेड़ हैं। तो नई जगह में आने के बाद मैं आपको नई चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी शानदार सा पेड़ है अनार का, और साथ में दिखाऊंगा आपको अब केले का पेड़। तो ये पूरा ऑर्चर्ड ही अनार का है। ये देखो जी, ये ऑर्चर्ड पूरा अनार का ही है। तो अनार में तो अभी फ्लोरिंग चली है, फ्रूट्स तो अभी इसमें नहीं बना है, शायद ये होगा इसका फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे लगे हैं बनानाज, और ये है बनानाज का पेड़, तो जिसमें कोई भी टहनी नहीं होती है। तो कुछ इस तरह से देखो जी लगे हैं बनानाज। और ये है कुछ पहाड़ी स्टाइल का पुराना सा एक घर। तो पहले कुछ इस तरह के घर बने होते थे। और ये है हमारा अनार का ऑर्चर्ड। तो काफ़ी बड़ा ऑर्चर्ड है ये भी। तो मुझे तो पता नहीं कितने लगते होंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे जानकारी देने वाला मेरे साथ अभी कोई नहीं है। तो मैंने तो पेड़ देखा अनार का, तो मैं इसी कारण यहाँ आया था। और ये देखो जी, नाशपाती। तो यहाँ हर प्रकार के फ्रूट्स, स्टोन फ्रूट्स, एप्पल, अनार, अखरोट, आड़ू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हर अवेलेबल है। तो हाइट यहाँ लगभग 5000 फीट के करीब ही होगी। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं, और हमारा सफ़र भी यहाँ से हो रहा है हाइट के लिए शुरू। तो हमने जाना है वहाँ ऊपर, तो रोड है वहाँ ऊपर। ये देखो जी, हमारी टीम बिल्कुल रेडी है। तो हनी भी रेडी हो रहा है, तो हम भी चल पड़े हैं अब ऊपर की ओर। फाइनली अब हम नहा धो के और ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल हम तैयार होके बैठे हैं, क्योंकि हमने जाना है आज बागासरान और हनी के ससुराल का जो पुश्तैनी गांव है वहाँ। तो अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो जी, हनी भी पीछे बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब कर रहे हैं हम चलने की तैयारियाँ। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो हमारी तैयारियाँ भी हो चुकी है अब गांव में जाने की। तो इनका जो पुश्तैनी गांव है, तो ये यहाँ दोगरी में रहते हैं। तो हम भी चल पड़े हैं अब वहाँ की ओर। तो ये देखो जी, हनी के सास जी और कुछ रिश्तेदार वगैरह तो मैं तो फ़िलहाल नहीं जानता हूँ। और ये देखो जी, बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी छोटी भाभी। तो ये देखो जी, कुछ सुबह सुबह तैयारियाँ लग पड़ी है जाने की। तो अब हम चल पड़े हैं अब हाइट की ओर। तो यहाँ पे यशवंत भी हनी को बधाइयाँ दे रहा है कुछ फूल के साथ। तो ये देखो जी, यहाँ पे आशी के सिस्टर ही होंगे शायद, मुझे तो पता नहीं। तो कुछ बुआ वगैरह भी हैं। तो अब हम चलने की तैयारी में हैं। तो देखो जी, यहाँ पे प्लम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा जा चुका है। तो 2-4 दिन के बाद इसमें अब कलर आना भी शुरू हो जाएगा। और
ये देखो जी हमारे साथी भी चल पड़े हैं ऊपर की ओर, तो यहीं साथ में है रोड ऊपर। तो हनी और आशी अपने कुछ रस्म वगैरह जो आस पड़ोस के घर है तो उसमें गए हैं अभी, तो हम उनका वेट करेंगे रोड में। तो ये देखो जी यहाँ पे कुछ गाय वगैरह चुगाने का काम भी चला हुआ है। तो ये देखो जी जो वो आपदा आई थी पिछले साल कुरपन खड्ड में, तो उसने कुछ तबाही के निशान अपने पीछे छोड़े हैं। तो एक घर भी है साथ में जो यहाँ से तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, तो इसमें बंदे रहते थे, लेकिन उस दिन वो यहाँ पे नहीं थे, तो यदि होते तो क्या हालत हो जाते। तो ये है वो घर, तो इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है उस बाढ़ से। ये देखो जी, तो रेत मलबा वगैरह सारा घर में पहुंच चुका है। तो जब तबाही आती है तो बहुत सारा नुकसान करके चली जाती है। तो ये देखो जी तबाही के निशान। तो ये है मेन रोड और यहाँ से हमें जाना है, यहीं नीचे है घर, तो यहाँ पे है हनी के ससुराल। ये देखो जी नाशपाती वगैरह भी यहाँ पे इतनी बड़ी हो चुकी है, तो ये दिखाने को रह चुकी थी, तो मैं इसे भी आपको दिखाता हूँ। जो इस तरह का होता है कुछ नाशपाती का पेड़। तो ये देखो जी देवदार का पेड़। तो इस हाइट में तो ये नामुमकिन सा होता है, लेकिन यहाँ पे तैयार किए हैं 2-4 पेड़। तो बहुत शानदार सा नज़ारा है इस पेड़ का भी। और कुछ ये पेड़ तो इसके तो मुझे नॉलेज नहीं है किस चीज़ के हैं। तो अब हम भी यहाँ पे रुक चुके हैं हनी का वेट करने के लिए, कुछ रेस्ट करेंगे छाया में। तो यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री पहुँच चुका है अभी यहाँ पे। अभी तो सुबह ही है। तो फाइनली अब हम भी पहुँच चुके हैं रोड में। तो हनी वगैरह तो अभी नहीं पहुँचे हैं, तो हम करते हैं अब रेस्ट। तो ये देखो जी यहाँ से कुछ व्यू, ये है हमारी कुरपन खड्ड जिसमें तबाही हुई थी। तो कुछ इस तरह तबाही अपना निशान छोड़ गई है। तो देखो जी फाइनली हनी भी पहुंच चुका है रोड के पास। तो ये भी चला है आज अपने ससुराल के गांव में कुछ घूमने। तो जो अपनी रस्म होती है मिलने की शादी के बाद सबसे, तो इसके लिए चल पड़े हैं ये। तो हम तो पहले ही रोड में पहुंचे हैं। तो फाइनली ये लोग भी पहुंच चुके हैं रोड में। तो काफ़ी थकान सी भी हो रही है क्योंकि 5-7 मिनट लग जाते हैं नीचे से आने में। तो यहाँ से श्रीखंड महादेव जी के भी दर्शन हो रहे हैं हमें। जय श्रीखंड महादेव जी की। तो मैं हर साल यहाँ पे यात्रा करता हूँ, तो 5 यात्रा मेरी श्रीखंड महादेव जी की हो चुकी है। और ये देखो जी यहाँ से कुछ व्यू, और हमारे साथ जो हमारे पार्टनर है तो ये भी यहाँ पे उतरे हैं। और यहाँ से देखो कुछ इस साइड को इस तरह का व्यू आ रहा है, बहुत शानदार सा व्यू है हमारे कुल्लू एरिया का। तो ये देखो जी यहाँ पर हमें आ चुकी है कुआणु किया, जो कुआणु हमारे उत्तराखंड में पड़ता है मीनस से आगे। तो कुछ उस तरह का व्यू है यहाँ पे। तो ये देखो जी बहुत शानदार से खेतों में जौ लहला रहे हैं कुछ इस तरह से। तो अब हम पहुँच चुके हैं शमानी गांव में, जो हनी के ससुराल है और उनका पुश्तैनी घर यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से ये है इनके पुश्तैनी मकान गांव का। और ये कुछ सामने गांव और इनके अरिष्ट आराध्य देव का मंदिर, और कुछ इस तरह का यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा देखने को बनता है। वाव, ये देखो जी अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ से। और ये देखो जी कुछ गांव इधर भी है, तो बहुत सा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है हमारे यहाँ से शमानी गांव का। तो अब हम भी करते हैं कुछ चाय पानी का इंजॉय। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर से। तो हम शिमानी वाले घर में भी बैठे हैं, हनी का जो ससुराल है। तो आशी के चाचा जी यहाँ पे रहते हैं। तो ये हैं आशी के चाचा जी। तो हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल जूस जो बुरास के फूलों से बना है, तो ये काफ़ी पौष्टिक होता है हेल्थ के लिए। तो हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। और कुछ इस तरह से सभी लोग बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं कुछ बुरास के जूस का। तो यह है बापू के 3 बंदर, जिनकी शिक्षा मिलती थी बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना देखो। तो कुछ इस तरह से ये भी हमारे पास ही हैं बैठे अभी। तो यहाँ पे आंटी जी ने बनाया है हमें ट्रेडिशनल पहाड़ी सिड्डू।
कुछ इस तरह से बने हैं और घी और सिड्डू का आनंद ले रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखो जी कुछ इस तरह से। तो ये वाले अंकल जी हैं, तो ये हमारे कल दनोज में भी आएंगे परे। तो कुछ इस तरह चला है हमारा सिड्डू और घी का प्रोग्राम, क्योंकि हमने बहुत से घर में जाना है तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे हम, क्योंकि 8-10 घर में जाना है तो काफ़ी खाना खाने को मिलेगा, नई नई डिश। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर से। तो फाइनली आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं, तो हम पहुंच चुके हैं बागीपुर वापस। तो यहाँ पे देखो जी जो तपाई हुई थी पिछले साल प्राकृतिक आपदा से जो, तो देखो जी कुछ इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह थी तो सारी बह चुकी है। तो ये देखो जी पार वाले बिल्डिंग में फिर भी लोग रह रहे हैं, तो इसकी नींव बिल्कुल खोखली हो चुकी है, तो काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ पे। तो ये देखो पूरा बाजार मलबे से भरा है। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी करता हूँ यहाँ से समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बने रहिए और देखते रहिए। तो इसके बाद हमारा जो ब्लॉग होगा वो होगा हमारी यात्रा यहाँ से बागास्तान के लिए। तो हम उसका भी आपको व्यू दिखाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखो जी हमारी कुरपनखट, जिसमें जो है पिछले साल बहुत सी तपाई हुई थी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो आप बने रहिए और देखते रहिए। ये हमारी टीम, तो करते हैं हम नए ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से। तो ये ब्लॉग करते हैं समाप्त। धन्यवाद।